हेलो दोस्तों, आज है 6 मई 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम मोदी को फोन करके पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों के लिए संवेदना जाहिर की है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि हमले में शामिल और उनके पीछे के लोगों को कटघरे में लाया जाना चाहिए। वहीं आपको बताएं, राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत दौरे पर आएंगे। वहीं देखिए, पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है। आखिरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान जंग के दौरान ऐसी मॉक ड्रिल हुई थी। यानी पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने हमारे देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है और इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारे देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी और तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। यानी इस मॉक ड्रिल में 5 बातों पर जोर दिया जाएगा। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी लाइट बिजली वगैरह बंद हो जाएगी। साथ ही महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग मॉक ड्रिल में इस तरह की बातें समझाई जाएगी। भारत में 7 मई को हवाई हमले के सायरन बजेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की जानें चली गई थी और इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। हमारे देश में उच्च स्तरीय बैठकों के दौर जारी हैं। आप देखिए, एयर चीफ मार्शल के बाद अब रक्षा सचिव से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के हालात पर चर्चा के आसार हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। हालात ये हो गए कि भारत एक के बाद एक करके सभी तरह के संबंध खत्म करता जा रहा है। दिल्ली में पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आपको बताएं, भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पाकिस्तान पर अगले एक्शन की बड़ी तैयारी हो रही है। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी हाई लेवल मीटिंग की। पीएमओ में जारी इस मीटिंग में सुरक्षा स्थितियों पर चर्चा की गई। भारत निर्णायक फैसले लेने के मूड में और सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। साथ ही आपको बताएं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं। यूएन चीफ ने पाकिस्तान की क्लास लगाई और युद्ध को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि संयुक्त राष्ट्र किसी भी पहल का समर्थन करने के लिए तैयार है जो तनाव कम करने, कूटनीति और शांति के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने का आह्वान किया है। गुटेरेस ने कहा कि भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव से बचें क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकलेगा। और तो और आप देखिए, भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बंद कमरे में मंथन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में बंद कमरे में दोनों एशियाई ताकतों और आतंकी हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद के हालात पर चर्चा की जा रही है। हिंदुस्तान हमला करने वाला है। भारत की तैयारियां देख पाकिस्तान की कंपकंपी छुटी हुई है। पाकिस्तान घबराया हुआ है और एक बार फिर पाकिस्तान को आशंका जताई है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। वहीं हालातों के बीच देखिए आप, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तो है ही, लेकिन इसी बीच चीन ने एक बड़ा बयान दिया है। चीनी राजदूत ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। उन्होंने सोमवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। आखिरकार चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और पाकिस्तान को मदद का भरोसा दिया है। और तो और आप देखिए, भारत पाकिस्तान जंग हुई तो सभी पाकिस्तानी दल एक हो जाएंगे। पाक सेना और राजनीतिक दलों की बैठक में इस तरह की सहमति बन गई है। इमरान की पार्टी फिलहाल शामिल नहीं हुई। पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने कहा कि हम सेना के साथ खड़े हैं। वही आपको बताएं, भारत से दुश्मनी मोल लेकर बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान, पाई पाई का मोहताज हो सकता है। मूडीज की ये चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे में अगर ये तनाव यूं ही जारी रहता है या फिर ये युद्ध में तब्दील हो जाता है तो इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा असर होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा प्रभावित होगी। ये बात प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
फैसला, रिपोर्ट के अभाव में केस को बंद कर दिया गया है। केंद्र ने कहा कि संबंधित देश जवाब नहीं दे रहा है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा कि केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। बड़ी खबर है, भारत दिसंबर तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, जापान को पीछे छोड़ देगा और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान भी है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। अनावर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अब 15 मई को सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। अनावर जज कैस मामले से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। कैस मामले में गिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 मई को जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। 4 मई को ये रिपोर्ट सीजीआई को दी गई है और अब इस मामले में आगे का फैसला सीजीआई लेंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में ही बनी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में कम विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया गया ताकि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा सके। ये माइन समुद्र के नीचे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है और इसे भारत में पहली बार पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसका इस्तेमाल नौसेना की ताकत बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में किया जाएगा। सफल टेस्टिंग हो गई है। वहीं चीन पर टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, कहा कि उसकी अर्थव्यवस्था संकट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि वे चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना कि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज्यादा है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना ही बंद कर दिया है। ट्रंप ने NBC के एक शो में कहा कि किसी भी समय में चीन पर टैक्स घटा दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके साथ व्यापार करना मुमकिन नहीं होगा और वे व्यापार करना चाहते हैं। साथ ही आपको बताएं IPL से जुड़ा अपडेट। सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2025 में प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है। दिल्ली के खिलाफ उसका मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा है। अंपायर्स ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले और इसके साथ ही अब हैदराबाद के 7 नंबर हो गए। टीम अब अपने आखिरी 3 मैच जीतकर 13 अंक तक ही पहुंच सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पेंडिंग केसों की जानकारियां मांगी है। कहा कि वक्त पर न्याय मिले, इसके लिए गाइडलाइन बनाना हमारा मकसद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के बागीदोरा बांसवाड़ा के भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP के विधायक जय कृष्ण पटेल के रिश्वत में लिए 20 लाख रुपए सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने बरामद कर लिया है। विधायक ने पैसा भांजे को दिया था और भांजे ने ये पैसे रिश्तेदार को दिए और उसने जमीन में गाड़ दिया। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर रिश्तेदार को भी पकड़ा है। अभी हाल ही में खबरें आई थी, आपको पता होगा, राजस्थान में MLA जय कृष्ण पटेल 20 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार। ACB ने नोटों संग रंगे हाथ दबोचा। वहीं देखिए आप नीट UG पेपर का एनालिसिस। फिजिक्स अब तक का सबसे टफ पेपर बताया गया। केमिस्ट्री थोड़ी आसान रही। 600 प्लस स्कोर पर सरकारी कॉलेज मिल सकता है। दरअसल आपको बताएं 4 मई को नीट UG की परीक्षा हुई और इसमें 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए। इस बार नीट का पेपर मीडियम से टफ लेवल का रहा और एग्जाम का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में जानकारी आई है, जिसमें बताया गया कि इस बार नीट एग्जाम टफ रहा। फिजिक्स में सेक्शन लंबा रहा और टफ भी रहा। केमिस्ट्री का सेक्शन फिजिक्स की तुलना में थोड़ा बैलेंस रहा। बॉटनी आमतौर पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है और इस बार भी ये पेपर वैसा ही आया। जूलॉजी का सेक्शन भी हमेशा की तरह स्कोरिंग ही रहा। कुल मिलाकर साल 2024 की तुलना में इस बार पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज्यादा रहा, खास करके फिजिक्स और बॉटनी के कुछ सेक्शन कैंडिडेट के लिए कठिन रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए PMO में बैठक हुई। राहुल गांधी, CGI संजीव खन्ना भी शामिल हुए। मौजूदा डायरेक्टर 25 मई को रिटायर होंगे। भारतीय नौसेना को 28 मई को मिलेगा युद्धपोत INS तमाल। रूस से डिलीवरी की तैयारी पूरी हो गई है। भारतीय नौसेना को एक और ताकतवर जंगी जहाज मिलने वाला है। महंगाई पर SBI की सबसे बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई है। लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं देखिए आप कर्नाटक सरकार ने शुरू की अनुसूचित जातियों की जनगणना। 65,000 शिक्षक तैनात किए गए। कर्नाटक सरकार ने सोमवार से अनुसूचित जातियों SC की उप जातियों की जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के लिए एक जातिवार जनगणना अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे सामाजिक न्याय को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। साथ ही आपको बताएं, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे सोशल मीडिया मंचों की अब खैर नहीं। संसदीय समिति ने कड़ा कदम उठाया है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सूचनाओं की निगरानी करने वाले 2 प्रमुख मंत्रालयों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के खिलाफ काम करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इसकी जानकारियां मांगी गई है। कमेटी ने 8 मई 2025 तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। वही देखिए टेलीग्राम पर 200 लोगों के साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। नया अपडेट आ गया है। अगर आप एक साथ 100 से 150
से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का ये फीचर आपके लिए है। टेलीग्राम के नए अपडेट में अब 200 लोगों से वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकते हैं, यानी ऐसे में ये स्कूल मीटिंग, बिजनेस मीटिंग और फैमिली कॉल के लिए बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। इधर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप पे बंद कर दिया है। पॉपुलर वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म की कहानी का अब एंड हो गया। कंपनी ने इस ऐप को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया है, यानी अब आप स्काइप कर 2 कॉपी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, दुनिया में आने वाली है मंदी, पहली बार देखने को मिला इकोनॉमी में ये बड़ा बदलाव। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की बढ़ती आशंका निवेशकों के लिए चिंताएं पैदा कर रही है और सबके मन में यही सवाल चल रहा है कि क्या दुनिया में मंदी आने वाली है। दरअसल हो क्या रहा कि अमेरिका की इकोनॉमी में पहली तिमाही में 0.3% की गिरावट देखने को मिली है और ये 3 साल में पहली बार है जब गिरावट आई है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को बताया जा रहा है। फ्यूचर आउटपुट इंडेक्स अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, लाल किले पर कब्जा मांग रही थी सुल्ताना बेगम, सुप्रीम कोर्ट ने फतेहपुर सीकरी का भी पूछ लिया। दरअसल आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने एक ऐसी याचिका भी आई जहां पर लाल किले पर कब्जे की मांग की गई और अदालत में यह याचिका मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के परिवार के उत्तराधिकारी बताने वाली सुल्ताना बेगम ने दायर किया था। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि यह पूरी तरह से बेसिर पैर वाली याचिका है, साथ ही ये कहीं से भी सुनवाई के लायक नहीं है। और तेलंगाना से इंदौर जाने का समय आधा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3,900 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और आने वाले 2 सालों में राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए के नए रोड निर्माण की घोषणा की है। वहीं बड़ी खबर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में एक जिला एक पंजीकरण योजना शुरू हो गई है। अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन आसान होगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक जिला एक पंजीकरण योजना की शुरुआत कर दी है, जिससे अब राज्य के नागरिक अपने जिले में किसी भी उप पंजीकरण ऑफिस में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सुविधा पूरे महाराष्ट्र राज्य भर के नागरिकों के लिए राहत देने वाली साबित होगी, यानी अब एक ही जिले के किसी भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संभव हो जाएगा, जिससे समय और कागजी प्रक्रिया के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वहीं खबर है कि अब 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन की जो संकल्पना है वो भी जल्दी लागू की जाएगी। इससे पहले ये योजना शुरू हो गई है। सीबीएसई ने 127 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है। जमीन को लेकर बिहार के विद्यालयों के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मानक पूरा नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है और इसको लेकर बोर्ड स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी हाल ही में सीबीएसई ने देश भर के 127 स्कूलों का मानक नहीं पूरा करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था और इसमें बिहार पटना के 2 बड़े प्राइवेट स्कूल भी शामिल है जिनकी मान्यता रद्द हुई है। बताया जाता है कि जिले के अधिकतर स्कूलों की वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क और शिक्षकों की संख्या का डेटा अपडेट नहीं करते हैं। कमरों की संख्या भी पर्याप्त नहीं बताते हैं या फिर नहीं रहती है। सीबीएसई के मानक के अनुसार स्कूल संचालित करने के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। कमरे 20 से 25 कमरे होने चाहिए, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए 12 और कक्षा 12वीं के लिए 6 कमरे होने चाहिए। जमीन का डीड सही होना चाहिए और ये नहीं रहने के कारण मान्यता रद्द हो सकती है। दिल्ली एमसीडी में स्थायी समिति के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी सप्ताह अधिसूचना भी जारी हो सकती है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के रिक्त पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक पद के लिए 21 मई को चुनाव होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने मानक दिव्यांगता वाले छात्र को एमबीबीएस सीट देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि दिव्यांगों के खिलाफ भेदभाव खत्म होना चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना भी जरूरी है। उचित सुविधा देना दान नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। एम्स में मिलेगा दिव्यांग उम्मीदवार को एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। साथ ही देखिए बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने आबकारी लाइसेंस वाले होटलों, क्लबों, रेस्टोरेंटों को 5 दिनों के भीतर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने के आदेश दिए हैं। प्रमाण पत्र जमा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 13 के तहत पुलिस शिकायत प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो ऐसे होटल, क्लब, रेस्टोरेंट जिन्होंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया वो जल्द से जल्द करवा दें। वहीं देखिए अब दिल्ली सरकार ने शुरू की नई पहल, वरिष्ठ नागरिक अपना अकेलापन दूर कर पाएंगे। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र का शिलान्यास किया गया। मोदी सरकार बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं दे रही है। इस केंद्र में मनोरंजन और खेल कूद की सुविधाएं होगी। बुजुर्ग अपना अकेलापन दूर कर सकेंगे और जल्दी ये बनकर तैयार होगा। चलिए हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आप देख सकते हैं। सरकारी नौकरी में 2 साल ट्रेनी फिर नियमित होंगे। सुक्खू कैबिनेट का यह फैसला। मुफ्त इलाज समेत कई योजनाओं पर मोहर लगी है। हिमाचल सरकार में अनुबंध की नौकरियां समाप्त करके सरकारी नौकरियों में 2 वर्ष की ट्रेनी कर्मचारी व ट्रेनी अधिकारी के रूप में नियुक्तियां होंगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 8 से 10,000 अंशकालिक 7 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दैनिक भोगी दर्जा प्राप्त हो जाएगा। विभिन्न विभागों में काम करने वाले उन 4th श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 7 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके अलावा सुक्खू सरकार ने हिम केयर योजना के तहत बीपीएल और 3 लाख से कम आय के लोगों को फ्री चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने का भी निर्णय लिया है, जबकि 3 लाख से अधिक आय के लोगों को शुल्क चुकाना पड़ेगा। 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट देखिए। केदारनाथ यात्रा के पहले 4 दिनों में ही 1 लाख से अधिक श्रद्धालु
श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। प्रतिदिन लगभग 25,000 यात्री टोकन के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस साल रिकॉर्ड टूटने की भी उम्मीद है। वहीं बड़ी खबर आप देख सकते हैं, रामायण टाइटल अनाउंसमेंट। जी हां, लंबे समय से रणवीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण की चर्चा चल रही है। फिल्म की शूटिंग का आधा काम लगभग पूरा भी हो गया है। अब रामायण के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया, जिसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। दिल्ली पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। 112 नंबर पर कॉल करने पर अब पुलिस और तेजी से पहुंचेगी। नई प्रणाली में वॉइस कॉल, SMS और व्हाट्सएप जैसे संचार माध्यम भी शामिल होंगे। लोकेशन भी पता लग जाएगी और इस तरह का जो नया अपडेट है वो इस महीने के अंत तक नई प्रणाली लागू हो जाएगी। बड़ी खबर देखिए, भारतीय सरकार ने उपग्रह संचार सेवाओं के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत इन सेवाओं की कानूनी निगरानी अनिवार्य कर दी गई है। अब किसी भी उपग्रह इंटरनेट या संचार सेवा का डेटा देश के बाहर नहीं जाएगा और यहीं पर स्टोर और मॉनिटर किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, आज के दौर में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए भी साइबर अटैक एक नया सिरदर्द बन गया है। अभी हाल ही में ब्रिटिश अपैरल ब्रांड मार्क्स एंड स्पेंसर पर हुए साइबर हमले की वजह से कंपनी मुश्किलों से जूझ रही है। कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशन भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं कंपनी ने कुछ देशों में तो ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी बंद किया हुआ है। यानी कपड़े बेचने वाली इस कंपनी पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। 7,000 करोड़ से ज्यादा डूबे। फिलहाल नई भर्तियों पर भी रोक लग गई है। ब्रिटिश की एक कंपनी है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी आपको बताते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम बढ़कर 95,282 रुपए पर पहुंच गए। यानी सोने के दामों में 1,328 रुपए की बढ़ोतरी रही। 1 किलो चांदी की कीमत 25 रुपए गिरकर 94,100 रुपए प्रति किलो पर है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 295 अंक ऊपर 80,797 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 114 अंकों की तेजी रही और ये 24,461 के स्तर पर बंद हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। आज आएगा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 10 बजे रिजल्ट जारी करेंगे। MP बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट आज यानी 6 मई को सुबह 10 बजे जारी हो रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को एडवांस में सफलता की हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण। लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार को 50 लाख जॉब को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा में भी सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कुल 24 एजेंडे रखे गए। 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई। नई आबकारी नीति के तहत हाईवे पर अब ठेके दिखाई नहीं देंगे। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेजों और मंदिरों से भी 150 मीटर की दूरी पर ही ठेके खोल पाएंगे। लोक कलाकारों को हर महीने पेंशन मिलेगी। गौ सेवा आयोग का बजट भी बढ़ाया गया है। वहीं आप देखिए, हरियाणा में नायब सरकार ने किसान भाइयों को भी बड़ी राहत दी है। आग में राख हुई फसलों का मुआवजा जारी कर दिया गया है। हरियाणवी कलाकारों का भी सम्मान, 10,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। हरियाणा रोहतक में स्कूलों को ऑनलाइन करनी होगी छात्रों की संख्या। 15 मई तक का टाइम है। निजी स्कूलों में गरीबों को एडमिशन भी देना पड़ेगा। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं और सरसों की फसलों का मुआवजे में हो रही देरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने रेवाड़ी में अनाज मंडी में बैठक भी की है। पंजाब सीएम की किसानों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी। भगवंत मान ने कहा कि धरने और हड़ताल जनता विरोधी है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व MLA 5 स्टार होटल से गिरफ्तार। ईडी ने टहलते वक्त पकड़ा। 1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाश थी। वहीं आपको बताएं, पंजाब और हरियाणा के बीच जारी पानी के विवाद को लेकर बुलाए गए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। अपने हिस्से का 1 बूंद पानी हरियाणा को नहीं देगा पंजाब। विधानसभा में 6 प्रस्ताव पारित हुए हैं। फिलहाल पंजाब और हरियाणा के बीच भी पानी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के मद्देनजर सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव पारित किए गए। डिटेल और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनावर उत्तराखंड में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। देहरादून के मालदेवता में पिकनिक मनाने गए लोग टापू पर फंस गए। कई जगह पर लैंडस्लाइड से सड़कें तक बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी 4 दिन ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में अपने आसियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी विश्राम नगर योजना में 2502 आवासीय भवनों का पंजीकरण अगले महीने से खोलने जा रहा है। अनावर बिहार में मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। महिलाओं को 25,000। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली जैसा वादा किया गया है। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल राजद की ओर से बिहार में सरकार बनने पर फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। बिहार के शिक्षकों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। सैलरी को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। गुजरात बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए। जनरल में 93.7% और साइंस में 83.51% स्टूडेंट पास हुए हैं। महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड के रिजल्ट भी जारी हो गए। 91% रिजल्ट रहा। लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से ज्यादा रहा। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। SI भर्ती में फैसला लेने के लिए सरकार
सरकार को अंतिम मौका। हाईकोर्ट ने कहा कि 15 मई तक बताओ, नहीं तो फिर हम फैसला लेंगे। वहीं आपको बताएं इस मामले में 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी प्रस्तावित है। राजस्थान के 14 नगर निकायों और पंचायतों में उपचुनाव। राजस्थान में 31 जनवरी तक प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में खाली हुई जनप्रतिनिधियों की सीटों पर 26 मई से 29 मई के बीच उपचुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसकी अधिसूचना 9 और 12 मई को जारी हो जाएगी। साथ ही आपको बताएं राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए अब राज्य सरकार सुपोषण न्यूट्री किट देने जा रही है। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने अपने बजट में की थी। आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद से प्रेग्नेंट महिलाओं को ये न्यूट्री किट दी जाएगी। इस किट में देसी घी, मखाने और खजूर जैसी 6 पौष्टिक चीजें शामिल होगी। राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू। 31 मई तक विभिन्न वर्गों के स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। वहीं आप देखिए उधार के रुपए नहीं चुकाए, कोर्ट ने जेल भेज दिया। चेक बाउंस के मामले में आरोपी को अब 2,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि एक व्यक्ति ने अपने मिलने वाले को विश्वास के आधार पर, भरोसे के आधार पर 2 लाख रुपए उधार दे दिए और बदले में उस व्यक्ति ने एक खाली चेक भी दिया। लेकिन जब चेक को बैंक में लगाया गया, जमा किया, तो खाते में पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। व्यक्ति ने पैसे नहीं लौटाए। ये मामला कोर्ट में गया, सुनवाई भी हुई। अदालत ने सभी सबूतों और डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद उधार लेने वाले व्यक्ति को दोषी माना और अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी को 2,20,000 रुपए की भरपाई करनी होगी। यानी 2 लाख रुपए तो जो लिए थे वो और 20,000 रुपए का जुर्माना, कुल मिलाकर 2,20,000 रुपए अब जमा करवाने हैं। और रुकिए, अभी तो 10 महीने की जेल की सजा भी काटनी पड़ेगी। तो ऐसे में जिसका पैसा लिया है तो उसको वापस देना भी बनता है। विश्वास में धोखा नहीं होना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो ठोकिए जल्दी से लाइक। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 6 मई मंगलवार के ग्रह नक्षत्र ध्रुव योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए भी फायदेमंद दिन रहने वाला है। तुला राशि के लोगों को सफलता मिल सकती है। धनु राशि वालों के बिजनेस के काम मन मुताबिक तरीके से पूरे हो जाएंगे। मकर राशि के लोगों को पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। कुंभ राशि वालों के बिजनेस में बनाई योजनाएं फायदेमंद रहेगी और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।